हेलो एंड वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन कर्व के बारे में। लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सुपर एलिवेशन को पूरा डिस्कस कर लिया है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड्स को डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सेटबैक डिस्टेंस को डिस्कस कर लेंगे। अब आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो ट्रांजिशन कर्व बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अपन ऐसे मान लो कि एक जो रोड होती है, जो कर्व होता है, उसी को ट्रांजिशन कर्व बोल रहे हैं। लेकिन कौन से वाले पार्ट को ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं वो समझते हैं अपन। पहले स्ट्रेट रोड होती है, स्ट्रेट टू सर्कुलर मूव कर रहे हैं अपन, तो स्ट्रेट टू सर्कुलर मूव होने के जो बीच का कर्व होता है उसको ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। जो जो सर्कल मूव करते हैं अपन, एक साथ तो करा नहीं देते। रोड में अगर अपन रोड बना रहे हैं तो अपन स्ट्रेट जा रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कि अगर अपने मान लो कहीं पे टर्न लेना है तो डायरेक्ट सर्कल प्रोवाइड करा दिया, नहीं कराएंगे ना। वहां पे कर्व डायरेक्ट प्रोवाइड करा दिया, नहीं कराएंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करके फिर कर्व प्रोवाइड कराया जाता है, उसको ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम है, उसमें देखो कि जो बीच वाला पोर्शन है, स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच वाला पोर्शन है, स्ट्रेट और कर्व के जो बीच वाला पोर्शन है उसको ट्रांजिशन कर्व बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर सो दैट रेडियस चेंजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब ये इन्फिनिटी टू आर कैसे होता है ये आपको आगे सिखाऊंगा, ये लेकिन होता कैसे, ग्रेजुअली होता है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो, मैंने बताया था आपको रेडियस चेंज हो रही है इन्फिनिटी टू आर। कैसे हो रही है, पहले अब ये एक आपकी गाड़ी है, उसका एक्चुअल पाथ यहाँ पे कौन सा होता, अगर ऐसे जाती तो सीधा ये वाला होता, बट इसको अपन ने और शिफ्ट कर दिया। फिर इसको क्या हुआ, रेडियस जो हुई उसको इन्फिनिटी टू आर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे तो है नहीं कि स्ट्रेट टू स्ट्रेट अपन मूव हो जाएंगे। अगर अपने को किधर मुड़ना है, किधर टर्न लेना है, तो ऐसे तो है नहीं कि सीधी स्ट्रेट रोड जा रही है, वापस इसको रोड को स्ट्रेट कर दिया, तो उसमें जर्क का, डिस्कम्फर्ट का बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए अपन ये कर्व प्रोवाइड कराते हैं। अब कर्व में ट्रांजिशन कर्व इसलिए प्रोवाइड कराते हैं, तो जो रेडियस पहले इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं, तो रेडियस इन्फिनिटी टू आर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि इसको प्रोवाइड क्यों कराते हैं अपन। तो इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। अब अगर आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट, मान लो आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो स्ट्रेट रोड जा रही थी, वापस उसको स्ट्रेट ही लेफ्ट कर दिया पूरा पूरा, तो उसमें क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी। बट अगर कर्व में प्रोवाइड करा रहे हैं अपन, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज होगी, तो अब अन्य को आराम से, मतलब डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। ठीक है, टू अवॉइड द जर्क, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो जर्क का भी कोई चांस नहीं रहेगा। टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अब वो जो कर्व होता है वहां पे अपन शिफ्ट करते हैं कर्व को, वहां पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड कराते हैं अपन। वहां पे जो कर्व की साइड होती है जिसमें आउटर पोर्शन को थोड़ा उठा देते हैं कंपेरिजन टू इनर पोर्शन, तो वो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं अपन। फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू सर्कुलर कर्व, तो वहां सर्कुलर कर्व पे प्रोवाइड कराते हैं। अगर सर्कुलर कर्व नहीं देंगे अपन, ट्रांजिशन कर्व नहीं देंगे अपन, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा सुपर एलिवेशन का और एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। आप स्ट्रेट रोड दे रहे हो, वापस आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट में भी आपने स्ट्रेट रोड प्रोवाइड करा दी, तो ये यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, टू अनेबल द ड्राइविंग टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। आपको बता दिया कि स्टीयरिंग आराम से ग्रेजुअली धीरे धीरे आप मुड़ा सकते हो, और कंफर्ट के साथ और सिक्योरिटी के साथ मुड़ा सकते हो। ठीक है, टू इम्प्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस। एक आप मानो कि आपने स्ट्रेट स्ट्रेट रोड प्रोवाइड करा दी सारी जगह, एक आप ये ट्रांजिशन कर्व ये प्रोवाइड करा रहे हो, तो जो एस्थेटिक अपीयरेंस होगा, मतलब जो देखने का नजरिया होगा अपन देखने के लिए, जो अच्छा लगेगा एक तरह से। ठीक है, अब देखो ये इस तीन टाइप होते हैं इसके, जो आप ट्रांजिशन कर देख रहे हो उसके तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, बर्नौलीज लेमिस्केट, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला एंड स्पाइरल। ठीक है, अब इसमें एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल शेप फॉर ट्रांजिशन कर्व इज कौन से होता है, स्पाइरल और क्लोथोइड को मानते हैं एज पर इंडियन रोड कांग्रेस IRC। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के निकालने के तीन तरीके हैं, तो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब तीनों में क्या होगा, जो तीनों में जो मैक्सिमम आएगा, LS की जो वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की जो वैल्यू मैक्सिमम जिसमें आएगी, उसी को अपन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ
सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के हिसाब से अपने को देखना है कि वो जैसे चेंज हो रहा है। अब एलएस का फॉर्मूला होता है वी क्यूब अपॉन सी आर। वी तो क्या हो गई वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। सी क्या हो गया, एक जर्क मान के चलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी अकॉर्डिंग टू आईआरसी। और यहाँ पे वी होता है किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, सी होता है मीटर पर सेकंड क्यूब में, और सी की वैल्यू जनरली अपन आईआरसी के हिसाब से कंसीडर करते हैं 0.5 टू 0.8 के बीच में। ठीक है, अगर आपने वो इसमें उसी को केएमपीएच में कंसीडर करना है कि किलोमीटर पर हावर में कंसीडर करना है कि वेलोसिटी को, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जैसे v होता है यहाँ पे तो अपन डिवाइड करते हैं 3.6 से। v क्यूब है तो अपन इसको डिवाइड करेंगे 3.6 क्यूब से, तो अपना क्या जाएगा 0.0215। ये रटने की जरूरत नहीं है कि आप हर फॉर्मूले को रट रहे हो, आप उसको देखो कि ये निकल कैसा रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो एल एस इजिकल टू 0.0215 वी क्यू डिवाइडेड बाई सी आर। ठीक है, अपन ने इसको क्या किया, मीटर को तो किलोमीटर में चेंज कर लिया और जो सेकंड थी उसको हावर में चेंज कर लिया। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे मीटर में होगी। अब देखते हैं सेकंड वाली कंडीशन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के हिसाब से व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। अगर पेमेंट आपकी इनर एज के अबाउट रोटेट की होगी, क्वेश्चन में एक गिवन होगा आपके कि पेमेंट अगर इनर एज के अबाउट रोटेट कर रही है, पेमेंट सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, किसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो वो सारी चीजें आपको दी हुई होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। डब्ल्यू आपको पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है जो अब मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है। एन क्या है यहाँ पे, 1/n होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ई क्या है यहाँ पे, ई अपने को पता है कि सुपर एलिवेशन है। ठीक है, तो अब पहले वाला फॉर्मूला क्या है, व्हेन पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर क्या हो गया, ई एन मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। और अगर सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होती है, ये 3 चीजें ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, गेट में भी हुआ है, ईएससी में हुआ है, एसएससी में, सब में फ्रेम हुआ है। तो एन इज इक्वल टू 150 प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, एन इज इक्वल टू 60 किसके लिए होगा, हिली टेरेन के लिए। और अगर ये ध्यान रखना बिल्टअप एरिया का क्वेश्चन आता है तो एन इज इक्वल टू 100 कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो अब आता है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, तो एल एस इज इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, अगर वी किलोमीटर पर हावर में है तो, लेकिन किसके लिए, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होगा किसके लिए, स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए। ये मैंने बता दिया है आपको डिटेल में कि माउंटेनियस टेरेन क्या होता है, स्टीप टेरेन क्या होता है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन क्या होते हैं, आपको बिल्कुल डायग्राम से परफेक्ट समझा दिया है। अब देखते हैं मैक्सिमम, आपको बता दिया है मैंने कि इन जो 3 अपन ने देखे हैं, इन जैसे फर्स्ट वाला था बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेकंड वाला था बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, थर्ड वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को अपन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कंसिडर करेंगे। आपको अगर डायरेक्ट बोल दिया क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालिए बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगर आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा है तो जो तीनों में मैक्सिमम आ रही है उसी को अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आता है शिफ्ट ऑफ कर्व। अपन एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं ना, वही मान लो आप, तो शिफ्ट ऑफ कर्व होता है एक तरह से। लेकिन जैसे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड, उसको कर्व को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल पाथ तो क्या होता है व्हीकल का, लेकिन उसको और ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं, तो उसी को शिफ्ट ऑफ कर्व बोलते हैं। शिफ्ट ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है एल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। अब ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट होता है, तो मैं आपको एक बता दूं कि गाड़ी चलती है ना, गाड़ी चलने को जो फोर्स मदद करती है वो होती है ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, व्हेन देयर इज ग्रेडियंट इन एडिशन टू हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व में आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रहे हो। अब अपन जब भी देखते हैं, जैसे मान लो कभी कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड किया हुआ होता है रोड पे, तो अपनी गाड़ी चलने में या तो अपने को स्पीड तेज करनी पड़ती है या मतलब ज्यादा जोर आता है। ठीक है, देन देयर विल बी इंक्रीज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ही, मैंने बता दिया आपको, टू ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कौन सी फोर्स होती है, जो गाड़ी को आगे चलने में मदद करती है, ड्यू टू बोथ कर्व। अब कर्व और ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, उनमें रेजिस्टेंस जो होगा, जो ग्रेडियंट उसमें जो रोड में रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, therefore it is necessary to compensate the gradient on horizontal curve पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी। अब आईआरसी के हिसाब से ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू कितनी होती है, 30 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई आर। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उसी की
उसी को अपन बोलेंगे ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, अब देखते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईआरसी ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी। किसके लिए नेसेसरी नहीं होता, अगर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4% है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि ये ग्रेडियंट के बारे में समझेंगे कि ये रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, इन सब ग्रेडियंट के बारे में देखेंगे अपन, और सेटबैक डिस्टेंसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।